ये तीन जो हमारे पास ताकत है, बॉडी का और एनर्जी का और टाइम का, इसी से हम इस संसार में कुछ क्रिएट करके जाएंगे। और हम इस तीनों को 4-5 लेवल पर ऑपरेट करते हैं। पहला जो है, ज़्यादातर इंसान अपने आप को बॉडी के लेवल पर ऑपरेट करता है। वो समझता है कि मैं शरीर हूँ, ये मैं जो है ना, ये मेरे दिल में है। तो ये बॉडी के लेवल पर खुद को लाइफ टाइम अपने आप को जो ऑपरेट करता है, अपने आप को जो चलाता है, जीवन जीता है, ये आपका बॉडी, टाइम एंड एनर्जी, इसका ऑपरेटर कौन है? आपका आई है, जो बोला कि मैं सफल होऊंगा। उस मैं का 3 संपत्ति है, आपका शरीर है, आपका समय है, और आपको जो रोज ऊर्जा मिलता है वो है। यस। अब वो आई है कौन, उसको ढूंढना पड़ेगा। वो आई जिस दिन फाइंड आउट हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा कि ये आई है और यहां रहता है, तब वो अपने चीजों को बेहतर तरीके से ऑपरेट करेगा। यदि आपके बॉडी में आई है और उस आई को पता नहीं है कि ये बॉडी मेरा है, तो उस बॉडी का वो इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे आरसीएम में काम करते हुए सभी लोग कहते हैं कि आरसीएम मैं हूं मालिक, मैं मालिक हूं, लेकिन कितने लोगों को एहसास है कि टीसी छाबड़ा मालिक हैं कि हम मालिक हैं? हेलो। जिनको एहसास है कि मैं मालिक हूं, उनके काम करने का तरीका अलग है, उनके बात करने का तरीका अलग है, उनका परिणाम अलग है। और जो समझते हैं कि टीसी छाबड़ा मालिक हैं, मैं तो टका कमाने आया हूं, वो ज़िंदगी में वैसा ही करते हैं जैसा और सेक्टर में काम हो रहा है, और उनको उसी लिमिटेशन में उनको उपलब्धि मिल रही है। सर नो। तो ये आई सफल होना चाहता है। ये आई मेरे भीतर भी है, इनके भीतर भी है, इनके भीतर भी है, सबके भीतर है, लेकिन लोकेटेड नहीं है कि ये आई कहाँ है। लीवर लोकेटेड है कि यहाँ है, किडनी लोकेटेड है कि यहाँ है, लेकिन ये आई लोकेटेड नहीं है कि ये कहाँ रहता है। तो ज़्यादातर ये आई बॉडी लेवल पर ऑपरेट करता है, यानी इस सब चीज़ को बॉडी ही समझता है। ये खाएगा बॉडी के हिसाब से, ये पहनेगा बॉडी के हिसाब से, ये काम करेगा बॉडी के हिसाब से, और बॉडी के हिसाब से जब आप कुछ भी करेंगे इस दुनिया में, तो आपका कीमत 500 से 1000 रुपया रोज का रहेगा। यदि आपका आई एज ए बॉडी ऑपरेट कर रहा है, आपको ये समझ रहा है कि ये शरीर है, तो आप कौन सा एफर्ट लगाएंगे? फिजिकल एफर्ट लगाएंगे। फिजिकल एफर्ट लगाएंगे तो आपको इस मार्केट से क्या मिलेगा? एक मजदूरी मिलेगा। यानी आपका आई मजदूर के लेवल पर आपके टाइम, एनर्जी एंड बॉडी को यूज कर रहा है। इस खाने में इस धरती के 95% लोग ऑपरेट करते हैं इस मॉड्यूल में, बॉडी के लेवल पर। ऐसे लोग को कुछ कहिएगा तो कहेगा अरे बेसी घूच पूछ हमरा नहीं समझ में आवे छे। हाँ, अत्ते टेंशन लेके हम जियल ना, अत्ते बड़ा दिमाग वाला काम छे। हाँ, उनको मजा आता है रिक्शा चलाने में, उनको मजा आता है कुदाली चलाने में, उनको मजा आता है मजदूरी करने में, क्योंकि उनका आई बॉडी के अलावा और कुछ जानता ही नहीं है। उनको बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम ही मालूम है। वो उसका आई इतना ही समझता है कि मैं शरीर हूं और मैं इसी का उपयोग करके जो डेवलप करूंगा सो करूंगा। इसके अलावा और मेरे पास कौन सा इंग्रेडिएंट है, नहीं है, पता नहीं है। दूसरा लेवल है माइंड का लेवल। कुछ 1-2% लोग आपको इस धरती पर मिलेंगे जो माइंड के लेवल पर अपने आप को ऑपरेट करते हैं। यस, वो दिमाग लगाएगा कि इस शरीर के श्रम को कहां लगाएं और कहां नहीं लगाएं। वो शरीर से काम कम करेगा और दिमाग से काम ज्यादा करेगा। उसके पास कितना भी टेंशन वाला दिमागी काम दे दीजिए, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि वो बड़ा टेंशन वाला काम है, एमे बड़ा दिमाग लगवे पड़े छे, ई हमरा से है वाला। या सर नो। माइंड के अलावा एक लेवल और है जिसको बोलते हैं बुद्धि। तो जिनका आई बुद्धि के लेवल पर ऑपरेट कर रहा है सेल्फ को, वो कहां दिमाग लगाएगा और कहां दिमाग नहीं लगाएगा, ये बुद्धि लगा के तय करता है। आरसीएम का 10 साल के बाद क्या संभावना है, ये उसका बॉडी नहीं देख पाएगा, और ये इसका माइंड को देखने का क्षमता है, लेकिन जब तक ये सहयोग नहीं देगा नहीं देख पाएगा। यानी ये आदमी इस क्वालिटी का आदमी है जिसको विजनरी कहते हैं। कल क्या होने वाला है ये सूक्ष्म रूप से उस टाइम जोन में ट्रेवल करता है। यस, 10 साल बाद, 20 साल बाद इस परिवेश को अपने इमेजिनेशन के माध्यम से फ्यूचर में ट्रेवल करके परफेक्ट इमेजिनेशन और परफेक्ट कैलकुलेशन निकाल के लेके चला आता है कि 10 साल बाद ये इंडस्ट्री यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। ऐसे लोग
सिर्फ अपने ही जीवन नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का जरिया बनते हैं। अपने आप को अनलिमिट लेवल पर लेके चले जाते हैं। ये आदमी जब अपने आप को बुद्धि से ऑपरेट कर रहा होता है तो कभी ये नहीं कहता है कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसका मैं समझ जाता है कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं इमोशन लेवल, जो भावना के स्तर पर लोगों को रिपेयर करता है। ध्यान रखिएगा, ये इमोशनल पावर इंसान के भीतर का सबसे बड़ा पावर है। आपका बॉडी है, आपका माइंड है, आपका इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, लेकिन सबसे पावरफुल इस धरती पर इंसान को यदि कोई चीज मिला है तो वो इमोशन मिला है। दशरथ माझी 22 साल तक पत्थर तोड़ के रोड बना सका, इसके पीछे न बॉडी था, न माइंड था, न बुद्धि था, इमोशन था। इसीलिए कहते हैं कि आपके जीवन में वही गोल आपसे अचीव होता है जो गोल कहीं ना कहीं आपके इमोशन को टच कर रहा है। इसीलिए कहते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रेनर गोल बनाइए और अपने इमोशन से उसको अटैच कीजिए, क्योंकि आपके गोल को आप नहीं ड्राइव कर सकते हैं। सिचुएशन तोड़ देगा उसको, इवेंट वन तोड़ देगा आपको, कंडीशन तोड़ देगा, परिस्थितियां अलग अलग आएगी, लेकिन इमोशन से कनेक्ट कर देंगे तो इमोशन एक ऐसा पावर है आपके पास, ऐसा इंग्रेडिएंट है आपके पास कि तमाम कठिनाई और परिस्थिति में भी आपका इमोशन आपके गोल को ड्राइव कर लेगा। इमोशन कैसे काम करता है? इमोशन परमाणु बम से भी ज़्यादा लेवल पर काम करता है। एक परमाणु बम गिर गया तो लाखों आदमी का नुकसान कर देगा और आगे आने वाले 10-5 पीढ़ी के भविष्य को खराब कर देगा। लेकिन इमोशन का बम जब गिरेगा आरसीएम के रूप में या और किसी रूप में, तो वो कई लाखों करोड़ों लोगों के लाइफ को बनाएगा, लेकिन ये कई जनरेशन तक को ठीक कर देगा। इमोशन का इफेक्ट वातावरण पर सबसे ज्यादा पड़ता है, समझते हैं? इमोशन से इन्वायरमेंट बनता और बिगड़ता है। इमोशनल पावर इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार और सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हथियार है। मैं ज़्यादा इस पर बात करना नहीं चाहता। आप एक बात में मानिए कि इस दुनिया में जो बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है वो इमोशनल लेवल पर ही हुआ है, और जो अपने आप को इमोशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं वही लोग क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं धरती पर। सबसे ऊपर का क्षेत्र, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, जागृति का क्षेत्र, जागरूकता का क्षेत्र, सजगता का क्षेत्र, होशपूर्ण क्षेत्र। आपके चेतना का, आपके आई का वो लेवल जो एक जज के भांति सब चीज देख रहा है। वो कहाँ इमोशन लगना चाहिए उसको तय कर रहा है। किस मतलब सबसे पहले उस बॉडी के माइंड में क्या होना चाहिए ये तय करता है। माइंड में जो विचार आता है उसमें से कौन प्रोडक्टिव है, कौन अनप्रोडक्टिव है, किसका फ्यूचर है, किसका फ्यूचर नहीं है, कौन उचित है, कौन उचित नहीं है, किस पर एफर्ट लगाना चाहिए, किस पर टाइम लगाना चाहिए, ये बुद्धि के माध्यम से तय कर लेता है। अब जो बुद्धि चुन के दिया वो बुद्धि दो तरह का हो सकता है। बुद्धि में भेद है, प्योर नहीं है बुद्धि। बुद्धि कुबुद्धि भी हो सकता है और बुद्धि सुबुद्धि भी हो सकता है, यानी यहां अप डाउन का लोचा है। तीसरे लेवल में यहां बुद्धिमान व्यक्ति पतन भी कर सकता है और बुद्धिमान व्यक्ति उत्थान भी कर सकता है, उन्नति भी कर सकता है, दोनों लेवल है। लेकिन यहां से जो ये लेवल खत्म होता है, इमोशनल लेवल प्योर लेवल है। तो जो इमोशन पर ड्राइव करता है वो बुद्धि को क्लियर करता है। यानी इमोशनल लेवल पर जाने के बाद किसी भी आदमी के नाम के पहले आप सुनते होंगे परमहंस, सुनते हैं ना? हंस का क्या लक्षण है? दूध को और पानी को अलग करता है। देखे तो नहीं है लेकिन कहानी कहा जाता है। तो आपका बुद्धि जब इमोशनल लेवल पर चला जाता है तो आप बुद्धि में से पानी को, निगेटिव चीज को छांटने के लिए दक्ष हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। फिर आपसे कोई गलत चीज नहीं होता है। अब चाह के भी गलत की तरफ जाएगा ही नहीं आपका ध्यान, क्योंकि आप कहां से ड्राइव हो रहे हैं? भावना से ड्राइव हो रहे हैं। और अवेयरनेस के फील्ड में जब आपका आई चला जाएगा, कहाँ भावना लगना चाहिए, कहाँ बुद्धि लगना चाहिए, कहाँ बॉडी लगना चाहिए, कहाँ माइंड लगना चाहिए, ये आई जिस दिन इस धरती पर अवेयरनेस के लेवल से निर्णय लेगा कि हमको ये अचीव करना है, वो आई जब तक अवेयरनेस के फील्ड में अपने आप को ऑपरेट नहीं करेगा तब तक अपने जिंदगी में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सकता है।
वो एक चीज़ देखेगा तो एक चीज़ छूटेगा, एक चीज़ देखेगा तो एक चीज़ छूटेगा, एक ठोकर से एक चीज़ सीखेगा, दूसरे ठोकर से दूसरे चीज़ को सीखेगा, बहुत टाइम उसका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये आई यदि अपने आई को यानी अपने चेतना को कुछ सिस्टम है, कुछ तरीका है, जैसे सर ने कहा कि ये माइक एक सिस्टम है जिसका काम है इस हॉल में बैठे हुए आवाज़ को, मेरे धीमे आवाज़ को विस्तार करके आप तक पहुंचा देना। एक सिस्टम है मोबाइल जिसका काम है यहाँ से देश विदेश बैठे हुए लोगों से 1 to 1 तुरंत कम्युनिकेट करा देना, बातचीत करा देना। तो उसी तरीके से कुछ सिस्टम काम करता है, जिस सिस्टम का साल 2 साल अभ्यास करके आप अपने आई को यानी आप अपने चेतना के लेवल को अवेयरनेस के फील्ड में ले जाके रख सकते हैं, जहाँ से वो दुनिया के सभी चीज़ों को देख सकता है। क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्यों परिणाम नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या मिसिंग हो रहा है, ये सब चीज़ वो आई देखेगा जो अवेयरनेस के सेक्टर में अपने आप को रखेगा। कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी कहाँ करना चाहिए काम, ये आपका आई तय करे। यानी मैं कौन हूँ पहले खोजिए और मैं कहाँ रहता हूँ इसको तलाशिए। जब मैं कौन हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं बॉडी के साथ रहता हूँ, मैं अपने माइंड के साथ रहता हूँ, मैं बुद्धि के साथ रहता हूँ, मैं इमोशन को ड्राइव करता हूँ, या मैं किसी चीज़ को नहीं ड्राइव करता और मैं सब चीज़ को ड्राइव करता हूँ, लेकिन मेरे आँखों से ओझल होके एक परिंदा पर नहीं मारता, मैं सबको देखता हूँ, सब चीज़ देखता हूँ, सब चीज़ समझता हूँ और तब सब चीज़ का निर्णय करता हूँ, कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये आई आपका जिस दिन वहाँ से ऑपरेट होने लगेगा, आप इस धरती पर एक नया युग बना के जाएंगे। और इसके लिए पर्याप्त समय और साधन आपके पास है। यस, आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, आप ये पंगा ले सकते हैं। हेलो, और इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भारत को नया भारत आप बना सकते हैं, अकेले बना सकते हैं। टीसी जी ने अकेले संकल्प लिया है और वो अपने आप को अवेयरनेस के फील्ड पर ड्राइव करते हैं। तब आज लोग गुरुकुल में बैठ के बिजनेस शब्द को भूल गए हैं, पैसा को भूल रहे हैं, सेवा को अपना रहे हैं। एक बच्चा एक दुकान पर अपने पिताजी के साथ गया बैलून खरीदने। कुछ बैलून को देखा दुकान पर जिसमें गैस भरा था और वो टंगा था दुकान के आगे और वो बैलून ऊपर आकाश की तरफ उड़ने का प्रयास कर रहा था। बच्चे ने देखा, उसको लगा कि मैं भी बैलून खरीदूं और मेरा बैलून भी ऊपर उड़े। बाहर जो बैलून लगा था वो 2-3 कलर का बैलून लगा था। तो पिताजी से जिद किया, पिताजी दुकानदार के पास गए और दुकानदार को बोले कि ये बच्चा बैलून लेना चाहता है। दुकानदार एक ऐसा बैलून निकाला जिसका कलर उड़ने वाले बैलून से मैच नहीं कर रहा था। जब बच्चे के सामने उसमें गैस भरा जाने लगा तो बच्चे को समझ में आया कि ये हरा लाल पीला बैलून टंगा है, ये उड़ सकता है, लेकिन ये तो दुकानदार काला बैलून निकाला है, काला तो उड़ता हुआ दिखता नहीं है, तो क्या ये उड़ेगा? तो उसने दुकानदार से पूछा, अंकल ये तो उड़ रहा है, ये लाल है, हरा है, पीला है, आपने काला निकाला है, क्या ये उड़ेगा? तो दुकानदार ने कहा, बेटा ये बैलून बाहर से कैसा दिखता है, किस कलर का है, उड़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये उड़ता है, इसके अंदर में क्या है इसकी वजह से। तो आप गोरे हैं, काले हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बोलना आता है, चलना आता है, नहीं आता है, गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ भी है बाहर से, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस ज़िंदगी में उड़ना चाहते हैं तो आपके भीतर में क्या है, बनना आप क्या चाहते हैं, इसी पर निर्भर करता है।